फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। पिछले एपिसोड में हमने हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अंशु तिवारी जी को आमंत्रित किया था। एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर उनके साथ डिस्कशन हुआ और आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है उनके साथ डिस्कस करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सितंबर मंथ में जो क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है उसमें भारत और पाकिस्तान इनकी मैच है और वो अपन दोनों देश एक ही ग्रुप में खेलने वाले हैं। तो और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से सिचुएशंस बदली है और हमारे डिसीजंस आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अब क्रिकेट कैसे खेले, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसी से लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। नमस्कार सबको। थैंक यू वर्षा फॉर हैविंग मी अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि आज सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि बार बार हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है और उसके बिहाफ पे जो बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे पे पहला प्रश्न उठाया था कि क्यों हम पाकिस्तान को बॉम्बे में खेलने दें। वहां से ये बात पहले शुरू हुई थी और बहुत चर्चा हुई और बहुत जोर पकड़ा। बिल्कुल सही है कि हम हमारे ऐसे टीम के साथ, हमारे टीम को जो वर्ल्ड में आज हर तरीके के क्रिकेट के फॉर्मेट में जो बेस्ट घोषित की जा रही है, जिस मेहनत से हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो हम क्यों ऐसे देश के साथ खेलें जो बार बार हमको धोखा देता है और हमारे नागरिकों को उनके कारण बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। राइट, ये बिल्कुल सही बात है कि हम क्यों खेलें। अब बात आती है कि हम दो देश जो नेबर्स भी हैं वो खेलने से तो मना कर दें ना, हम पाकिस्तान के कोई ग्राउंड पे खेलने जाएं या पाकिस्तान को हम कभी भारत के कोई क्रिकेटिंग ग्राउंड पे खेलने ना दें। ये तो हम दो देश के बीच का समझौता होगा या सोच होगी। इसमें पाकिस्तान की क्या सोच है उससे हमें मतलब नहीं है। हम उनके यहाँ खेलने नहीं जाएंगे, ना हम उनको अपने यहाँ खेलने के लिए बुलाएंगे। तो ये तो हमारा अपनी सोच है, हमारी अपनी तरह से हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। मगर जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें तो वर्ल्ड के बहुत ढेर सारे देश भाग लेते हैं, उनकी टीम आती है, लॉट्स बनते हैं और ये खेल खेला जाता है जैसे दूसरे खेल है, हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी खेल जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, उसी तरीके से क्रिकेट भी खेला जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है, क्या वर्ल्ड हमारे साथ है? क्या दुनिया के दूसरे देश जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी के मेंबर हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड तो क्रिकेट नहीं खेलता, कुछ अगर देखें तो गिने चुने ही देश हैं, तो क्या वो क्रिकेटिंग, इसलिए मैं कम्युनिटी मैंने शब्द का प्रयोग किया, क्या क्रिकेटिंग कम्युनिटी के देश इस बात को नहीं समझते? और अगर नहीं समझते तो हमें तो ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए भी सोचना चाहिए। राइट, ये मुद्दा अकेला भारतीयों का नहीं है, ये मुद्दा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वायलेंस। इसमें आज भारत, हम क्योंकि वो हमारे नेबर हैं, वो कभी भी घुस जाते हैं और कुछ भी करते हैं, मगर ये जो कर रहे हैं वो तो इंसानियत के अगेंस्ट। राइट, तो नहीं, वर्ल्ड हमको इस बात में हमारा सहयोग करता है। ये स्टेप तो उनकी तरफ से भी आना चाहिए। राइट,
जैसे मैडम हमारे अभी मतलब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अलग-अलग देशों में हमारे डेलीगेट्स गए थे बताने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान किस तरह से हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता है और वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। हाँ, तो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है उनको साथ आकर इसका अपोज करना चाहिए, पाकिस्तान को लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगता बस है आपको? नहीं, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि पूरा वर्ल्ड है जिसमें 150-200 कंट्रीज हैं, हम उन सब की बात नहीं कर रहे। हम हुँ, हमारी क्रिकेटिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और जिस पे आज हम शिखर पे बैठे हैं। यस, क्रिकेट में हमने जो हासिल किया है, वो राइट, हमारी मेहनत से हासिल किया है। हमारे यंग जो बच्चे कहें या यंग लोग हैं जो पूरा जीवन लगा देते हैं प्रैक्टिस करके, वो हासिल करने में उन्होंने तब किया है। तो यस, कहीं न कहीं अ, हमारी क्रिकेटिंग कम्युनिटी को हमारा साथ देना चाहिए। राइट, अ यस, हमारे साथ खड़े होना चाहिए। राइट, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम ऐसी कोई डिमांड नहीं करते, राइट, मगर हमको ये डिमांड करने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है एक देश के द्वारा यस, राइट, और जो पूरे इंसानियत के खिलाफ वो लोग काम करते हैं। राइट। यस मैम, ये तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद फैला रहा है। इसके हाँ, बावजूद भी जो देश नहीं उनको समझ पा रहे, तो ये उनकी भी बहुत बड़ी एक कमी बोल सकते हैं हम लोग। इज़ इट ओनली नाउ द मैटर ऑफ मनी? हाँ, भारत को खिलाना ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा टिकट बिकते हैं जब इंडिया खेलता है और उससे भी ज़्यादा टिकट बिकते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान खेलता है। हुँ, यस, ये एकदम फैक्ट है वर्षा, जो तुमने कहा एकदम सही है। राइट, सबसे ज़्यादा टिकट्स की बिक्री इंडिया-पाकिस्तान मैच में होती है। राइट, तो ये बात तो तुमने आज हम लोग इस पे कर रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में भी जब ये हुआ था, तब तब भी मेरे मन में एक प्रश्न आया था। हम यहाँ नहीं थे, बाहर थे, कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ये मैच तमाशबीन जैसा बन जाता है बाकी दुनिया के लिए। हाँ, सही हाँ, बात है। यस, ये शब्द मेरे दिमाग में 2 साल पहले आया था जब ये मैच वर्ल्ड कप का खेला जा रहा था। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, तो नहीं है कि हम तमाशा करते हैं और लोग दूसरा देख के ताली बजाते हैं। हुँ, बराबर, हाँ, तो हम तो मना करते हैं, मगर हम उनको हमारे देश में नहीं बुलाएंगे, हम उनके साथ दूसरे देश में नहीं खेलेंगे या उनके देश में नहीं जाएंगे। मगर जब ऐसी चैंपियनशिप होती है तो हम मना नहीं कर सकते क्योंकि उनके नियम होते हैं। हर यमन हाँ, नियम होते हैं, पर जब हम बात कर रहे हैं अभी कि हमारे कितने जवान शहीद हो गए, कितने हाँ, लोग मारे गए, तो क्यों गवर्नमेंट भी मना कर सकती है कि नहीं जाने? गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट मना कर सकती है, मगर जब वर्ल्ड फोरम पे, वर्ल्ड के उस पे आप जाते हो, तब ये बात उठती है, कई बार ये बात उठी है और बाहर के देशों ने ये कहा ये आपका आपसी मामला है। ये आपसी मामला अभी नहीं हो सकता नहीं, मैडम। अब हमको ये कोशिश करके आपसी मामले से बाहर निकल के ये पूरे वर्ल्ड का मामला है, ये हमको कन्विंस करना होगा लोगों को, यस, राइट, दूसरे देश के लोगों को कन्विंस करना होगा क्योंकि देखिए कोई आपका साथ नहीं देगा। हुँ, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा और उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनको कन्विंस करना होगा राइट, कि हम जो चाह रहे हैं वो ना हो, या तो भारत खेले या पाकिस्तान खेले। आएगा यस। वो समय वर्षा जल्दी। मैम जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लोगों ने अपने आप एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था जब पता चला कि टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। हाँ, तो हमने बाइकॉट टर्की अभियान बराबर, चलाया। हाँ, एक बिल्कुल। इनिशिएटिव था जो लोगों ने शुरू किया था, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला था। क्या इस तरह का कुछ मूवमेंट भारतीय शुरू कर सकते हैं? हाँ, भारतीय लोग क्रिकेट खेलने के खिलाफ अ, शुरू कर सकते हैं, मगर फिर वो उन खिलाड़ियों के उसके लिए मॉरल के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। हुँ, आप
अपने बेस्ट क्रिकेटिंग जो टीम है, ना भी टीम हो, जो आपके पास अच्छे क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, आप उनसे मना करोगे कि आप ये इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेले जाते हैं उसमें आप भाग ना लीजिए? नहीं, तो बाकी देशों के साथ खेले ठीक है, सिर्फ हमारा प्रॉब्लम वहां है पाकिस्तान के साथ। यू गो, यू पार्टिसिपेट, बट जब पाकिस्तान के साथ मैच हो रही है तो वो बात हमको तो वो तो अभी, देखो, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, उनके साथ ना खेले, वॉक ओवर दे दे। ये वॉक ओवर, यही मैं बोल रही हूँ, वॉक ओवर दे दो ना आप। हम क्या मगर फिर होगा, पॉइंट्स मिलेंगे उनको, पॉइंट टैली में हम पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे। तो यही है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पॉइंट टैली इज इम्पोर्टेंट या फिर हमारे देश का अभिमान, स्वाभिमान जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, स्वाभिमान है, अभिमान भी है। हम पहले अपने देश पे गर्व करते हैं, इसीलिए हम खेलना चाहते हैं और देश का नाम ऊपर ले जाते हैं ना। है। हर बार हमारी क्रिकेटिंग टीम अपनी बाउंड्री तोड़ रही है, इसलिए से अगला ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में रहते हैं। मगर फिर उस समय जो ये निर्णय लिया जाएगा कि वो बहुत अनस्पोर्ट्समैनशिप वाला हो जाएगा, और जहां स्पोर्टिंग स्पिरिट आती है, इसलिए ये बहुत मतलब क्या बोले, एक डेलिकेट टॉपिक है जिस पे बहुत डिबेट करके एक कंसेंसस पे पहुंचा जाए। यस, ये ये बात जरूरी तो सही है, कंसेंसस पे पहुंचा जाए, लेकिन जाए, मैम, क्योंकि हमारे ही देश के कुछ लोग शायद ये बात पसंद ना करें कि वो हम उनके साथ नहीं खेलते, मगर हमें वर्ल्ड कप जीतने में इनका इनका को वॉक ओवर दिया, तो हम जो 2 पॉइंट या जो भी पॉइंट सिस्टम होगा उसमें पीछे रह जाएंगे। उसके कारण ये भी हो सकता है कि हम टॉप 4 में या लास्ट 2 में ना पहुंच पाए, क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है। देखिए मैम, अभी ये बात बात का तो मतलब सही है है, कि 2 पॉइंट हमने उनको ऐसे ही दे दिए। राइट, वो बात, मतलब हम लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं, एक्चुअल में अब आगे जाके क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैम जब अभी ये बात हो रही है तो दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि देखो, ये कि हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि खून और पानी नहीं एक साथ बह सकता, लेकिन ये हम लोग इनके तो साथ हमारे साथ अभी गेम खेलने वाले हैं। खेलने नहीं, दे आर बिल्कुल मॉकिंग अस, दे आर मॉकिंग अस। बिल्कुल, ये हमारा मजाक बनाएंगे, हमारे लीडरशिप का मजाक बनाएंगे, मतलब नेशनल लेवल की लीडरशिप, क्रिकेटिंग 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 वर्ल्ड में जो हमारे कैप्टन्स रह चुके हैं या जो अभी सेलेक्टर्स हैं या जो भी टीम है जो टीम को प्रिपेयर करती है, उन सबका मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि स्पोर्ट्स को देश काफी आगे रखता है, मगर ये नहीं जानते कि ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है। और यस, उसके लिए पहले अपने देश में हमको डिबेट करके एक कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए। टीम के ही मेंबर्स जो हैं, खाली वो 12 यस, प्लेयर नहीं जो खेलेंगे, यस, हमारे पास तो 24 होते हैं ना, जिसमें से हम 16 को ले जाते हैं, उन सबको इस बात पे अग्री करना चाहिए। किसी के मन में मलाल ना रह जाए कि हमको मौका नहीं मिला। यस, और शायद ये तो बात शायद, हाँ, क्योंकि जिस यस, तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और उसके पहले जो पहलगाम की घटना घटी, आज भी हम लोग जब सोचते हैं तो हमारा सिहरन उठती है कि एक इनोसेंट व्यक्ति को, क्योंकि वो एक रिलीजन का था, उसको मार दिया जाता। राइट, तो इसके लिए काफी और लोग हैं, काफी बड़ा समुदाय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफी बड़ा समुदाय है जिसने इसके खिलाफ कोई बात नहीं उठाई यस, कि नाम लेके आपने मारा। कितने देश ऐसे थे जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई? यस मैम, क्यों नहीं उठाई? राइट, आज अगर ये घटना भारत में होती है, आप घुस जाते हो घुसपैठिए बन के, बिना परमिशन के, और आप आके मार के हमारे यहाँ चले जाते हो, तो ये घटना तो देश के बाद वर्ल्ड में किसी भी देश के साथ हो सकती है।
राइट। हमने तो हाँ, हमने तो आज अपने को काबिल बना लिया कि ऑपरेशन सिंदूर किया। यस। और उनकी जगह दिखा दी। राइट। अब इसके लिए जैसे हमारा और पाकिस्तान का बॉर्डर पोरस है, वैसे बहुत ढेर सारे देश है जहाँ कुछ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में, पोरस बॉर्डर वहां भी, खेल वहां भी खेले जाते। तो यस। मैं हमेशा बचपन से एक वर्ड सुनती आई हूँ, कॉपी कैट, एक दूसरे की नकल उतार। अब यहाँ तो बहुत ढेर सारे टेररिस्ट समुदाय इस टाइप की नकल उतार सकते हैं। ये कहीं भी रिक्रिएट किया जा सकता है। और इतिहास में कितनी सारी ऐसी घटना हो चुकी है। हम तुम तो शायद तुम तो उस समय तक तुम बॉर्न भी नहीं हुई होगी। ओलंपिक गेम्स में हुआ है। यस हुआ है। इवन पाकिस्तान में भी या शायद श्रीलंका की टीम गई थी तब अटैक हुआ। बस पे अटेम्प्ट किया था इन्होंने। यस। और वो जो गेम्स में हुआ है, जो ओलंपिक गेम्स में है, मैं ना तो देश का नाम लेना चाहूंगी कहाँ हुआ था और कौन लोग इन्वॉल्व थे, बस सब जानते हैं कि ऐसी घटनाएं घटी हैं और जो बहुत गलत है। और मगर बहुत बड़ा गैप आया वो घटना घटने में। राइट। इसलिए एकजुट होना देश में और इंटरनेशनल लेवल पे हम सबका बहुत जरूरी है। एक सोच वाले लोग कि आपकी जो भी सोच है, आप खेल के बाहर, खेल के मैदान में मत बाहर। yes. तब वो पॉसिबल है जब पहलगाम जैसे घटनाएं ना घटे। राइट। यस। सो दैट व्हाट टू कंक्लूड। हाँ, हर भारतीय सोचेगा कि हम क्यों खेलें। हाँ, मतलब अभी सभी सोच रहे हैं ना कि जब हमने ट्रेड बंद कर दिया, पानी बंद करने वाले हैं, बाकी सारी चीजें जो हमने देखी, तो अभी यही सवाल मन में है कि भाई क्यों खेले अभी, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और बीसीसीआई जो है वो सबसे रिचेस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे ये अभी डिसीजंस लेंगे आप? पैसा बोलता है तो बीसीसीआई तो कुछ हद तक अपनी मतलब अपनी वो दिखा सकता है पावर। इन्फ्लुएंस तो कर सकता है ना दूसरों को। और ये बात शायद, हाँ, ये बात शायद संसद में जो अभी चल रहा है मानसून सेशन, उसमें भी उठाई है। शिवसेना की नेता है उन्होंने कि कैसे ये पॉसिबल है जब आप ये कह रहे हो कि खून और पानी बहेगा नहीं तो क्रिकेट कैसे खेले। तो दैट वाज द क्वेश्चन शी आस्क्ड। अभी मैं नाम भूल रही हूँ उनका, बट बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया था। तो एनीवे मैम, अभी ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेगी या फिर मैच होगी नहीं होगी। और हमें हमारी टीम का सहयोग भी करना पड़ेगा उसको, और उसके साथ वर्ल्ड को समझाना पड़ेगा कि हमारा क्या कारण है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने का। यस, राइट। यस। तो मैम, आपका फिर से हम धन्यवाद करते हैं, आप आए और हमारे साथ जुड़े, चर्चा बहुत अच्छी रही। सभी दर्शकों को हमारा निवेदन है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंशु मैम, फिर से धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।